तो स्वागत करते हैं आपका। जैसा कि हम अपने जर्नी में चल रहे थे और लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। बस एक क्वेश्चन बचा हुआ था। क्या है वो क्वेश्चन है, डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ टिपिकल ब्रायोफाइट एंड हाईलाइट द की एडॉप्टेशन फॉर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। यानी कि एक ब्रायोफाइट के जीवन चक्र पर चर्चा करनी है, ठीक है। एंड जो उनके अस्थायी आवासों के लिए जो मुख्य अनुकूलन है उस पर प्रकाश डालना, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम टॉर्च बार देना, ऐसा मत करना, ठीक है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लाइफ साइकिल है, तो इसमें लिखने से अच्छा है हम इसको अगर डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगी। और अगर वही चीज़ हम एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर देते हैं तो एग्जामिनर भी यार कहेगा, हाँ बच्चे को कुछ तो आता है। तो इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पिछली वाली वीडियो कितने लोगों ने देखी थी कमेंट में ज़रूर बताना। कोई डाउट अगर होगा पिछली वीडियो का तो वो भी कमेंट में कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को बिना देरी के। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एक मैं नोट यहाँ पे देना चाहती हूँ। क्या है नोट वो, कि यहाँ पर मैंने ये जो बड़े-बड़े क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, चारों का ही मैं डिस्कशन कर रही हूँ। ऐसा मत करना एग्ज़ाम में कि चारों का ही आंसर लिख के आ जाना, ऐसा नहीं करना। इन चारों में से कोई 2 ही करने हैं। यानी कि जिससे कि जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है और थर्ड और फोर्थ यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं उन दोनों में से कोई एक करना है। यानी कि तीसरे चौथे में से कोई एक करना है, आप पहले दूसरे में से कोई एक करना है। चारों के चारों मत कर देना, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा और उतने मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने इसलिए चारों को डिस्कस किया कि भाई चारों में से जो आपको इजी लगे वो आप उसका आंसर, अगर बाय चांस यही क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप लिख लेना, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं तो ब्रायोफाइट के किसी भी एक एग्जांपल को हम ले लेते हैं। हम यहाँ पर लीवर वर्ड्स के ले लेते हैं क्योंकि लीवर वर्ड हमारे मतलब सिलेबस में भी है, तो उससे दोनों ही चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। सबसे पहले क्या होता है कि गैमेट का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा। एक ओवरव्यू पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो गैमेट का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से आगे चल के डेवलपमेंट होती है तो एम्ब्रियो बनता है। देन स्पोरोफाइट्स बनते हैं। स्पोरोफाइट्स में क्या होता है, स्पोर मदर सेल्स होते हैं जो कि मियोसिस करते हैं, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन करके आगे चल के क्या बना लेते हैं, स्पोर बना लेते हैं, ठीक है। ये हम सिंपल सा जानते हैं, ठीक है, कि जाइगोट है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेंगे। स्पोरोफाइट्स में क्या होते हैं, स्पोर मदर सेल्स होते हैं जो कि डिप्लॉयड नेचर में होते हैं। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पोर, यानी कि हैप्लॉयड नेचर में चाहिए। तो अगर 2n है, इसको हमें n करना है तो मियोसिस ही तो करनी होगी, तो मियोसिस करके हम बना लेंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, जो समझते हैं क्या, हम जानते हैं कि जो ब्रायोफाइट होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम होते हैं। यानी कि रहते तो ये जमीन पर है लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें वाटर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखो दो गैमेट्स हम लेंगे। एक तो एंथ्रेडियम लेंगे। एंथ्रेडियम एक मेल होता है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा और वो रिलीज करेगा क्या, एंथ्रेजॉइड्स। एंथ्रेजॉइड्स क्या होते हैं, ये हमारे मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। और आर्चिगोनियम जो है, आर्चिगोनियम क्या रिलीज करेंगे, आर्चिगोनिएट्स, ठीक है, फीमेल गैमेट को रिलीज करेंगे। एंथ्रेजॉइड्स जो होते हैं ना, देखो जो एंथ्रेजॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है, ताकि वो स्विम कर सके। पानी है, पानी में अगर जाना है तो तुमको तैरना तो आना चाहिए ना, तो ये स्विम कर सके इसलिए ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। जो आर्चिगोनिएट्स होते हैं यानी कि जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो हमारे नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब मोटाइल नहीं होते हैं, तो ये अपनी जगह पर रहते हैं। ये जो हमारा एंथ्राजॉइड से ये क्या करता है, तैरते हुए जाता है और इसके साथ जाके फ्यूज कर जाता है। फ्यूज करेगा तो देन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखो जब फ्यूजन हो गया, मतलब कि जो हमारा एंथ्रेजॉइड्स था जो कि बाइफ्लैजिलेटेड था, वो आर्चिगोनियम के अंदर जो प्रेजेंट है आर्चिगोनिएट्स यानी फीमेल गैमेट, उसके पास जाता है और फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट। जाइगोट क्या होते हैं, तो 2n नंबर में होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर 2n नंबर में होता है, ठीक है। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड नेचर में होता है, इसीलिए हम इनकी जो है प्लॉयडी लेवल है वो 2n लिखते हैं। देन आगे चल के क्या होगी, बार बार क्या होगी, अब यहाँ पे माइटोसिस हो रही है बार बार, तो अब क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी हमारा क्या होता है, डिप्लॉयड नेचर का होता है।
अब एम अब देखो जो एम्ब्रियो है आगे चल के डेवलप होगा, तो ये क्या बनाता है, एक स्पोरोफाइट जिसमें क्या होते हैं फूट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। अब जब एम्ब्रियो हमारा डिप्लॉयड नेचर का है, तो जो हमारा स्पोरोफाइट है वो भी क्या होगा, मतलब कि डिप्लॉयड नेचर का ही होगा, यानी 2n नेचर का ही होगा। इसके 3 हिस्से हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। ये भी हमारे क्या होते हैं, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। कैप्सूल में क्या होते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जब स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा तो कुछ टाइम बाद जब स्पोर्स डेवलप हो गए, यानी कि एकदम अच्छे खासे मैच्योर हो गए, तरोताजा हो गए, तो अब ये कैप्सूल क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, यानी फट जाता है, ठीक है। अब जब फटेगा तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएंगे, हमारे स्पोर्स, ठीक है। स्पोर क्या होते हैं हमारे, तो ये जो स्पोर्स होते हैं हमारे हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, यानी कि n नंबर इनकी प्लॉइडी होती है, ठीक है। देन अब यही साइकिल क्या होती है, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, ठीक है। अब देखो इसको और आसान तरीके से, एक और आसान तरीके से, मान के चलो आपको डायग्राम नहीं याद आ रहा है, आपको डायग्राम नहीं याद आ रहा है, तो एक सिंपल सी फॉर्म को देख लो, कैसे हम करेंगे। देखो हमने देखा है कि जो गैमेटोफाइट होते हैं ब्रायोफाइट्स के, वो क्या होते हैं, एंथ्रेडियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है, आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। आर्चिगोनियम क्या रिलीज करती है, फीमेल गैमेट, यानी कि आर्चिगोनिएट्स, ठीक है, आर्चिगोनिएट्स को रिलीज करेगी। और जो एंथ्रेडियम है ये मेल गैमेट जो रिलीज करेगा उसको हम क्या कहेंगे, एंथ्रेजॉइड्स, ठीक है। अब गैमेट्स है तो गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, यानी उनकी जो प्लॉइडी लेवल होगी वो n होगी, ठीक है। दोनों क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे। अब फ्यूज होंगे यानी कि फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट क्या होता है हमारा, 2n ने 2n होता है, यानी कि इसकी जो प्लॉइडी लेवल होती है वो 2n होती है, क्यों, क्योंकि ये डिप्लॉइड नेचर के होते हैं। आगे चल के डेवलपमेंट जब होती है तो एम्ब्रियो बना लेते, यानी जाइगोट के बाद क्या बना, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बना, स्पोरोफाइट। और अभी तक ये मामला डिप्लॉयड नेचर का ही चल रहा है, यानी 2n का ही काम चल रहा है, ठीक है। अब स्पोरोफाइट से क्या होता है कि जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं वो भी हमारे 2n नेचर में होंगे। स्पोर मदर सेल्स क्या करते हैं, स्पोर्स डेवलप करते हैं, यानी मियोसिस होगी, क्या होगी, मियोसिस होगी, यानी रिडक्शनल डिवीजन होगा, और यहाँ पर स्पोर्स रिलीज होंगे, ठीक है। देन उसके बाद यही स्पोर्स आगे चल के हमारे आर्चिगोनियम और आर्चिगोनियट्स बना लेते हैं। देन फिर वही मामला फिर से चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और देखो कि हमने देखा था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, उनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफिटिक होता है, यानी कि एन होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा जो स्पोर है, एंथ्रीडियम है, आर्चिगोनियम सही हमारे क्या है, गैमेटोफिटिक है, ठीक है। तो ये जो हमारा सिलसिला होगा वो कैसा होगा, गैमेटोफिटिक जनरेशन का होगा, ठीक है। देन जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि जाइगोट बनता है, जाइगोट से लेके स्पोर मदर सेल तक जो भी हमारा सिलसिला चलेगा वो किसका चलेगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन का चलेगा, किसका चलेगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन का। तो अगर आप ये इतना पूरा मामला भी लिख देते हो ना एग्जाम में, ये जो पूरा मामला अभी सिंपल फॉर्म्स में मैंने बताया कि वर्ड्स के थ्रू, यानी एक तरह के फ्लो चार्ट के थ्रू, तभी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और इसको ना आराम से लिख भी लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल के बेसिस पे, ठीक है। देन उसके एडॉप्टेशंस की बात करें तो हम जानते हैं कि जो एडॉप्टेशंस है तो कैसे डैम्प प्लेसेस में रहते हैं, ठीक है, डैम्प प्लेसेस में रहते हैं, शेडी एरियाज होते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर ये हिली एरियाज में पाए जाते हैं, मतलब पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और मॉइस्चराइजर जगहों पे भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एग्जाम्पल अब देखो, एग्जाम्पल्स उसमें लिख सकते हो, ठीक है, लाइफ साइकिल के बाद जो एडॉप्टेशन है, जैसे कि एग्जाम्पल्स में आपने ब्रायोफाइट में लिख लिया लीवर वर्ड, जिसका हमने अभी लाइफ साइकिल देखा। देन मॉसेज का लिख सकते हो, पॉलीट्राइकम का लिख सकते हो, ठीक है, इसका लिख सकते हो, स्पैगनम का लिख सकते हो, ठीक है। इन सब का भी एग्जाम्पल लिख लोगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है, तो आराम से यार कर ले जाओगे, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा, कमेंट में बता देना अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अब सारे पेपर का डिस्कशन हो गया तो अब कोई वीडियो नहीं आएगी, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आगे की वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे। और देखो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होंगी, वो 3 मिनट में कोशिश करेंगे कि उसको समराइज कर दिया जाए और अच्छे से, क्योंकि बस अब 2 दिन बचे हैं, आज है 20 तारीख, ठीक है, 21, 22 2 दिन बचे हैं। तो अब इन 2 दिनों में क्या करना है कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा
ठीक है। अब उसमें से भी उसको एकदम क्रिस्प वे में करके, यानी छोटे फॉर्म में करके, कि एग्ज़ाम में फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम कैसे याद कर सकें, या उसको छोटे टर्म्स में लिख कर कैसे हम याद कर सकें, उसके बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है, 2 दिन का, ठीक है। और यार मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग यार पढ़ाई कर रहे होगे अच्छे से, अपने लिए कर रहे होगे, ठीक है। तो बस यही चाहते हैं कि तुम लोग बस मेहनत करते रहो, और बाकी तो वीडियो तो हम ला के दे ही देंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बता देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।